जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो कि 10/4/2020 को आयोजित किया गया था, उसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे और यह खान सर की पुस्तक से जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो बिहार में 1857 ईस्वी की जो क्रांति शुरू हुई थी यह हुआ था देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से। इसका दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी क्रांति को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है बिहार में देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। वर्तमान में जो है देवघर झारखंड जिला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कोणार्क के नटराज कोणार्क नाटक के कवि कौन है। कोणार्क नाटक के जो कवि हैं यह जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। इसका ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों काला शोक जो है कौन से वंश को कहा जाता है। कालाशोक जो है कौन से वंश के शासक थे। तो ये जो है कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। किसका था? शिशुनाग का था। तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो यह जो है तेलुगु भाषा जोड़ा गया था। कौन सी? तेलुगु। नेक्स्ट है दोस्तों जीन की खोज जो है किसने किया था। जीन की खोज तो स्वाभाविक है दोस्तों, जीन की खोज किसने? जोहानसन ने किया था। इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। पावापुरी की हम बात करें दोस्तों तो यह जो है नालंदा में स्थित है पावापुरी। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यह सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी की अगर बात करें दोस्तों तो यह जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी यह हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज की हम बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चेडविक ने किया था। जेम्स चेडविक ने 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट दोस्तों गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे की अगर हम बात करें तो इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकुल इसकी संधि विच्छेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो वी जोड़ आकुल हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। यह हो जाएगा दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट है दोस्तों √5 क्या है। तो यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय कहते हैं। परिमेय जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 जो भी हो, लेकिन रूट में अगर जैसे अगर 4 रहेगा तो ये दोस्तों परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाई जो है ये क्या है एक अपरिमेय संख्या, और यही पाई का मान अगर 22/7 रह दिया क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, ये सॉरी परिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या और पाई का मान क्या है एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग, यह हो जाएगा एमीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है किसका, यह हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है WHO। तो WHO का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है क्या कहलाती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा यह व्यास कहलाती है। क्या, तो व्यास हो जाएगा इसका आंसर, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत के वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जो है रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में हो जाएगा मुख्यालय RBI का। नेक्स्ट है 7, 8, 9, 12 x, इस सभी का माध्य कितना है 10 है।
तो और तब x का मान पूछा जा रहा था। माध्य क्या होता है दोस्तों, माध्य यानी कि माध्य 10 है, माध्य बराबर चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो साथ साथ कितना 15 सबको जोड़ देंगे, जितना होगा उतना में से चरों की संख्या कितना है, तो भाग 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे और जो भी होगा प्लस x हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर। और इस प्रकार जो हल होगा इसका जो निकलेगा 14 निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों COOH में कार्यात्मक जो ग्रुप कौन से, तो कार्यात्मक ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट दोस्तों, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो वोट देने वाले जो महिला है, मतदाता है, सॉरी महिला नहीं मतदाता, मतदाता में दोनों आ जाएगा, महिला पुरुष दोनों, यानी कि जिसका 18 वर्ष से अधिक उम्र है वो वोट दे सकते हैं। तो उसमें जो स्याही के जो प्रयोग किया जाता है नाखून में, इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है इसमें। नेक्स्ट है शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या है, शक्ति, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है यह क्या हो जाएगा, यह जो है वाट हो जाएगा, शक्ति का वाट। तो यहाँ भी फिर माध्य वही पूछा, माध्य चरों के योग बटे क्या होता है, चरों की संख्या, और इस पर अगर निकालेंगे फिर बैठा करके क्या होगा 14 जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट है इसमें से तरल तत्व कौन सा है, तरल तत्व भी है और तरल भी है, तो कौन सा हो जाएगा, स्वाभाविक है इसका जो है पारा क्या है, एक तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 10,000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उसे 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा, तो कितना चुकाना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज है यानी कि PRT बटे 100 और इस पर अगर बैठाएंगे तो फिर कितना निकल के आएगा, बी नंबर यानी कि 11,500। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने वेस में कितने चैम्बर होते हैं, तो कुल जो है 4 हो जाएगा, इसका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाइवा, लार जो है किसके पाचन में सहायक है, तो सलेवा जो है यह हो जाएगा दोस्तों मीठा ग्लूकोज या शर्करा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा हो जाएगा। नेक्स्ट है बसो मेरे नयन में नंदलाल, काव्य पंक्ति जो है किस इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता की अगर हम बात करें तो मीराबाई हो जाएगा, मीराबाई। नेक्स्ट है घनानंद किस काव्य धारा के कवि, घनानंद, तो यह जो है घनानंद रीति मुक्त जो है काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि है। नेक्स्ट है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना तय लगेगा, तो कितना दोस्तों तय लग जाए, समय लग जाएगा 6 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में कितना 80 किलोमीटर, तो 6 घंटा मार्च आएगा 48 लगभग कितना 480 है, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का जो सही सूत्र क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, तो ए जो है ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों काल तुझसे होड़ है मेरी, काल जो है तुझसे होड़ है मेरी जो है कविता के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बच्चों के जन्म के बाद की हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी की टीका दिया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है दोस्तों, डेयरी फार्म, तो दूध का उत्पादन डेयरी फार्म में किया जाता है। नेक्स्ट है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो सभी के जो 5 के प्रथम 8 गुणज 5 10 15 टोटल 8 तक जाएगा और इसके जो सभी को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं, स्वाभाविक है एकाधिकार बाजार हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है कैसे, विद्युत चुंबक यह दोस्तों नर्म लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक जो है लुप्तप्राय औषधि पादप है, लुप्तप्राय जो है औषधि पादप यह जो है इस सब गोल हो जाएगा, इस सब गोल। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसे संरक्षण नियम के ऊपर जो है आधारित है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट है यदि ax² + bx + c 0 है तो मूल जो है समान, तो निम्नलिखित में से सत्य कौन सा हो जाएगा, इसका दोस्तों सी यानी कि b² के बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि p और q विषम संख्याएं तब विषम में से
P और Q दोस्तों ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तब विषम में से कौन सी संख्याएं सम होगी, तो सम संख्या, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि P भी विषम है, Q विषम, मान लेते हैं 3 विषम है और 5 विषम है, तो इसका मतलब क्या, दोनों को 4 जोड़ देंगे 8 होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा। तो P प्लस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। B इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग, इसको क्या कहा जाएगा, तो जो है ये संयुक्त मांग है। कैसी मांग, संयुक्त। नेक्स्ट है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था दोस्तों। यह हो जाएगा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य ने 4 विभिन्न जो है दिशाओं में 4 मठ की कुल स्थापना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों वर्षा के बूंद गोलाकार होता है, क्यों, तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होना यह पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। नेक्स्ट है मुद्रा की आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ, मुद्रा के आंतरिक मूल्य, इसका अर्थ हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट है कौन सा एक तत्व है, तत्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो हीरा जो है क्या है, एक तत्व हो जाएगा, हीरा क्या है, एक तत्व है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा, इसके लिए विद्युत कोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत कोष। नेक्स्ट है अस्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान के का आयतन कम करने का दाब क्या है, दाब क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, यानी कि अस्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सार्क का सदस्य, सार्क इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो सार्क की अगर हम बात करें तो इसका कौन सा सदस्य देश है, तो सार्क के सदस्य मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की मात्रक की अगर हम बात करें तो एम्पियर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर हम बात करें दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है ना 8 से 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 होता है और अधिकतम 18 किलोमीटर तक ही होता है, ऐसा किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लोहा पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है दोस्तों, तो यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, लोहा पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ना का सबसे अधिक ब्राजील में होता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक अगर हम बात करें दोस्तों तो गुप्त वंश श्री गुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था दोस्तों, जय जवान जय किसान। जय हिंद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लिव्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि हम बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा, मांग के लिए आवश्यक तत्व, तो इसका कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इच्छा, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। नेक्स्ट दोस्तों अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या, अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो मतलब है वह होता है दोस्तों विनिर्माण, विनिर्माण। नेक्स्ट है उत्पादन की सक्रिय साधन क्या है, उत्पादन का सक्रिय साधन यह दोस्तों हो जाएगा श्रम, क्या होगा, श्रम। नेक्स्ट है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम जो औसत क्या है, तो सर्वोत्तम औसत समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य। नेक्स्ट है दोस्तों पेट्रोल को किस में मापा जाता है, पेट्रोल को अगर हम मापेंगे तो पेट्रोल को जो नापते हैं इसको हम लीटर में नापते हैं ना, तो कितना लीटर लेते हैं। नेक्स्ट है एल्केन का रासायनिक सूत्र, एल्केन क्या हो जाएगा, C2H2 C2H2N+2 एल्केन का सूत्र। चाय का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम देश की अगर हम बात करें दोस्तों चाय, तो सबसे अधिक उत्पादन जो है चाय चीन, भारत में चाय सबसे अधिक जो है असम में होता है। गौतम बुद्ध को मृत्यु कहाँ पर प्राप्त हुई थी, गौतम बुद्ध ज्ञान तो जो हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ज्ञान बोधगया में हुआ था बिहार में, और मृत्यु की अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु ये हो जाएगा कुशीनगर में, मृत्यु कुशीनगर। पोखरण क्या है दोस्तों, पोखरण जो है राजस्थान का एक नगर है जहां पर परमाणु परीक्षण जो है किया गया था। नेक्स्ट है गोवा में जो है पहला शासन किसका था, गोवा पर जो है पहला शासन की अगर हम बात करें यह पुर्तगालियों के था, जो कि 1961 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया गया था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट दोस्तों, ही इज गुड इन बोथ स्टूडियो एंड गेम्स। तो वाक्य का एक सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सही हिंदी रूपांतरण हम बात करें तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में ही अच्छा है। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना। मुहावरे का जो सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो सही अर्थ है जो है दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट है, जो बहुत कुछ जानता हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या? जो बहुत कुछ जानता हो तो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, बहुज्ञ नहीं, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो तो वाक्यांश में के लिए सही शब्द क्या है? इसका हो जाएगा सी यानी कि दुर्लभ। देखा, जो प्राप्त करने बहुत कठिन है यानी कि दुर्लभ हो गया, दुर्लभ वस्तु। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संबंध में सही नहीं है? मुद्रास्फीति के संबंध में यह हो जाएगा सी यानी पूंजी का अवमूल्यन होना। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय के अगर हम संदर्भ में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के संबंध में क्या हो जाएगा? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन मूल्य होता है, इस प्रकार इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो NNP बराबर क्या हो जाएगा? GNP माइनस मूल्यह्रास, यानी GNP से मूल्यह्रास को क्या करें? घटा देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू किया गया था? लागू करने की अगर हम बात करें पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इसी दिन भारत जो है वो गणतंत्र देश घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कुल कितने सदन है? संसद के सदन की अगर हम बात करें तो कुल 3 सदन है। कितने सदन? सॉरी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा? सदन 2 है और अंग अगर पूछेगा तो अंग 3 हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के जो औजार सबसे पहले पाए गए थे कहाँ पर? पूरा पाषाण काल, बीज इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में आमतौर पर कैलिको। नेक्स्ट है, 8 ग्रह में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? बुध की अगर हम बात करें तो सूर्य से जो है कौन से स्थान? तो यह पहला स्थान पर हो जाएगा, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह भी कौन सा है? तो यह बुध ही है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यह कौन सा हो जाएगा? यह होगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जो है ऐसे है जिसकी जड़ नहीं खाई जाती? जड़ को जो है हम लोग नहीं खाते हैं, यह हो जाएगा गेहूँ। हालांकि गाजर, मूली, टेपियोका ये सब जो है जड़ का एग्जाम्पल है, इसके जड़ को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो रक्त का थक्का नहीं बनना यानी विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव की पसलियां किससे जुड़ी हुई होती है? तो मानव की जो पसलियां है यह स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? चालकता है। यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा? चालकता की इकाई क्या हो जाएगा? यह ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? तो पिंड जो है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, तब जो है न्यूनतम कार्य होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वेबसाइट का पहला जो है पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के पहला पृष्ठ इसे क्या कहते हैं? होम पेज। क्या? होम पेज होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जब सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। नेक्स्ट है, एक पारद जो है मिश्रण का अनिवार्य घटक है। अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा हो जाएगा, पारा बी नंबर। नेक्स्ट है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? औसत ताप क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, औसत ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता
तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? यह योजना दोस्तों ए नंबर राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार। जो बैरोमीटर का आविष्कारक कौन थे? बैरोमीटर तो टॉरिसेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार, टॉरिसेली ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? यह हो जाएगा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय। नेक्स्ट है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है गांधार कला, गांधार कला। नेक्स्ट है किस अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध जो कर दिया गया है? यह निषेध किया गया है नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह हो जाएगा वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल। नेक्स्ट है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पेलिंडावा संधि, पेलिंडावा संधि। नेक्स्ट है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बर्मा, यह हो जाएगा बर्मा के नाम से किसे? यह म्यांमार को कहते हैं, म्यांमार के को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक 100 क्वेश्चन का जो है समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।